बहुत समय पहले की बात है। यूरोप महाद्वीप में बड़े बड़े नगर बसने लगे थे। चारों ओर कारखाने खड़े हो रहे थे। चिमनियों से लगातार धुआं निकलता रहता था और भाप से चलने वाली मशीनें दिन रात चलती थीं। गांव के लोग अपने घर छोड़कर नगरों की ओर जा रहे थे। उन्हें लगता था वहां काम मिलेगा, वहां अच्छा जीवन मिलेगा। लेकिन नगर पहुंचकर सच्चाई कुछ और ही निकली। कारखानों के मालिक बहुत अमीर थे। उनके पास जमीन थी, मशीनें थीं और बहुत सारा पैसा था। मजदूरों के पास सिर्फ उनका शरीर था और उनकी मेहनत। वे सुबह अंधेरे में काम पर जाते और रात अंधेरे में लौटते। दिन में 14 से 16 घंटे काम करना पड़ता था। मजदूरी इतनी कम मिलती कि पेट भर खाना भी मुश्किल हो जाता। बच्चों तक को कारखानों में लगाया जाता। उनकी छोटी छोटी उंगलियों से मशीनों के पुर्जे साफ कराए जाते। कई बार उंगलियां कट जाती, कई बार बच्चे मशीन में फंस जाते। औरतों से पुरुषों जितना काम लिया जाता, लेकिन मजदूरी आधी दी जाती। कारखानों में न हवा होती थी, न रोशनी। बीमारियां फैलती थीं। मजदूरों के घर गंदे और तंग होते थे। एक ही कमरे में पूरा परिवार रहता। पीने का साफ पानी नहीं मिलता। गटर की बदबू हर समय रहती। दूसरी ओर कारखाने का मालिक बड़े मकान में रहता। उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते। उसकी पत्नी महंगे कपड़े पहनती। उसकी मेज पर अच्छा भोजन होता। इस असमानता को देखकर कुछ लोगों के मन में सवाल उठे, क्या यह सही है कि कुछ लोग सब कुछ रखें और कुछ लोग कुछ भी न रखें? क्या मेहनत मजदूर करे और मुनाफा मालिक ले जाए? इन्हीं सवालों से एक नई सोच पैदा हुई, जिसे कहा गया समाजवाद। समाजवाद कहता था सभी लोग बराबर हैं, जमीन सबकी है, कारखाने सबके हैं, मशीनें सबकी हैं। धन पर केवल अमीरों का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य था शोषण समाप्त करना, अमीर और गरीब का अंतर कम करना, हर व्यक्ति को काम देना और हर व्यक्ति को भोजन देना। कुछ महान विचारक इस सोच को फैलाने लगे। उनमें सबसे प्रसिद्ध थे कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने कहा, इतिहास सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं है, इतिहास असल में अमीर और गरीब के संघर्ष की कहानी है। उन्होंने कहा, जब तक जमीन और कारखाने कुछ लोगों के हाथ में रहेंगे, तब तक शोषण रहेगा। उन्होंने भविष्यवाणी की, एक दिन मजदूर अपनी ताकत पहचानेगा, संगठित होगा, क्रांति करेगा और सत्ता अपने हाथ में ले लेगा। यह सोच यूरोप के कई देशों में फैलने लगी। मजदूर संगठन बने, सभाएं हुई, पर्चे बांटे गए, नारे लगाए गए। लेकिन सबसे ज्यादा असर ये सोच रूस में करने वाली थी। अब कहानी रूस की ओर मुड़ती है। रूस एक बहुत बड़ा देश था। वहां का राजा कहलाता था झार। झार के पास पूरी शक्ति थी। वही कानून बनाता था, वही सेना चलाता था, वही कर वसूलता था। आम लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था, सभा करने की अनुमति नहीं थी, अखबारों पर नियंत्रण था। गांवों में किसान बहुत गरीब थे। या तो उनके पास जमीन नहीं थी या बहुत थोड़ी थी। अधिकांश जमीन बड़े जमींदारों के पास थी। किसान उनसे जमीन किराए पर लेते और बदले में लगभग पूरी फसल दे देते। वे हमेशा कर्ज में डूबे रहते। उनका जीवन भूख और मेहनत में बीतता। नगरों में कारखाने बन रहे थे और वहां मजदूरों की हालत यूरोप जैसी ही थी। कम मजदूरी, लंबा काम, बीमारियां और अपमान। सन 1905 में लोगों ने सोचा, चलो झार से अपनी दुख की बात कहें। वे धार्मिक चित्र हाथ में लेकर शांति से राजमहल की ओर चले। औरतें थीं, बच्चे थे, बूढ़े थे। वे चिल्ला रहे थे, हमें काम चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन राजमहल के सामने सैनिक खड़े थे और अचानक उन्होंने गोली चला दी। लोग गिरने लगे, औरतें चीखने लगीं, बच्चे रोने लगे, सड़कों पर खून बहने लगा। इस दिन को कहा गया खूनी रविवार। इस घटना ने डर नहीं, गुस्सा पैदा किया। लोग बोले, जो राजा अपनी जनता पर गोली चलाए वह हमारा राजा नहीं हो सकता। हड़तालें बढ़ी, प्रदर्शन हुए, छोटे संगठन बने। फिर युद्ध शुरू हुआ। रूस उसमें कूद पड़ा। खाना कम हो गया, नगरों में रोटी की कमी हो गई। औरतें दुकानों के बाहर चिल्लाती थीं, हमें रोटी चाहिए। 1917 में काम बंद हो गया। सैनिकों को गोली चलाने का आदेश मिला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जार की ताकत टूट गई, राजतंत्र खत्म हो गया। अब सवाल उठा, देश कौन चलाएगा? तभी सामने आया एक नेता, लेनिन। उसने कहा, शक्ति जनता के हाथ में होनी चाहिए। जमीन किसान की होगी, कारखाना मजदूर का होगा, युद्ध बंद होगा। नारा बना, रोटी, जमीन और शांति। अक्टूबर में बोल्शेविकों ने सत्ता संभाल ली। इसे कहा गया अक्टूबर की क्रांति। रूस बना, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ। लेकिन विरोध हुआ, गृह युद्ध हुआ, लाखों मरे। बाद में स्टालिन आया, सख्त शासन, सामूहिक खेती, डर का माहौल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्टालिन के बाद रूस अब एक नई राह पर बढ़ रहा था। दुनिया
दुनिया भी बदल रही थी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, यूरोप तबाह हो चुका था, लाखों लोग मारे जा चुके थे, शहर खंडहर बन चुके थे और अब दुनिया दो हिस्सों में बंट रही थी। एक तरफ वे देश जो पूंजीवाद में विश्वास करते थे, जहां निजी संपत्ति और व्यापार को आजादी थी। दूसरी तरफ वे देश जो समाजवाद में विश्वास करते थे, जहां जमीन, कारखाने और बैंक सरकार के नियंत्रण में थे। इस टकराव को कहा गया शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर। यह युद्ध बंदूकों से नहीं, डर से लड़ा जा रहा था, हथियारों से नहीं, विचारों से लड़ा जा रहा था। अमेरिका कहता था आजादी जरूरी है, रूस कहता था बराबरी जरूरी है। दुनिया के कई देश इस खींचतान में फंस गए। पूर्वी यूरोप के कई देश रूस के प्रभाव में आ गए। पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, वहां भी वही व्यवस्था बनी। सरकारी कारखाने, सरकारी जमीन, सरकारी बैंक, दीवारें खड़ी कर दी गईं। सबसे मशहूर दीवार थी बर्लिन की दीवार। एक ही शहर लेकिन दो दुनिया, एक तरफ पूंजीवाद, दूसरी तरफ समाजवाद। लोग अपने ही रिश्तेदारों से कट गए, भाई बहन अलग हो गए, दोस्त दुश्मन बन गए। इस बीच रूस ने विज्ञान में तेजी से तरक्की की। उसने पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा, स्पुतनिक, फिर पहला इंसान भी, यूरी गागरिन। दुनिया हैरान रह गई, लेकिन अंदर ही अंदर समस्याएं बढ़ती जा रही थी। सरकारी कारखानों में मेहनत का इनाम बराबर मिलता था, चाहे काम अच्छा हो या खराब। इससे लोगों में उत्साह कम होने लगा। दुकानों में सामान कम मिलने लगा, लोग लंबी कतारों में खड़े रहते। कई बार दूध नहीं मिलता, कई बार रोटी नहीं मिलती। कागजों में देश आगे बढ़ रहा था, लेकिन आम आदमी धीरे धीरे थकने लगा। फिर आया सन 1985। एक नया नेता सत्ता में आया, मिखाइल गोर्बाचेव। उसने कहा अब देश को बदलना होगा, अब डर से नहीं भरोसे से चलाना होगा। उसने दो नई नीतियां शुरू की, ग्लासनोस्ट यानी खुलापन, लोग खुलकर बोल सकते थे, और पेरेस्ट्रोइका यानी सुधार, अर्थव्यवस्था बदली जाएगी। अखबारों ने सच्चाई लिखनी शुरू की, लोग सरकार की आलोचना करने लगे, पुरानी गलतियां सामने आने लगी। लेकिन जैसे ही डर की दीवार टूटी, वैसे ही सत्ता की दीवार भी कमजोर होने लगी। पूर्वी यूरोप के देशों में लोग सड़कों पर उतर आए, बर्लिन की दीवार गिरा दी गई, लोग रोते हुए एक दूसरे से गले मिले। अब एक के बाद एक देश आजाद होने लगे। और फिर आया सन 1991, सोवियत संघ टूट गया। जो देश कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में था, वह 15 देशों में बंट गया। रूस अब एक अलग देश बन गया। समाजवाद की वह व्यवस्था जिसने दुनिया को हिला दिया था, अब इतिहास बन चुकी थी। तो क्या समाजवाद असफल हो गया? उत्तर फिर भी आसान नहीं है, क्योंकि इसने गरीबों को आवाज दी, शिक्षा को बढ़ाया, महिलाओं को बराबरी दी और यह सिखाया कि सत्ता केवल राजाओं की नहीं होती। लेकिन इसने यह भी दिखाया कि अगर सरकार बहुत ताकतवर हो जाए तो आजादी कम हो सकती है। अगर सब कुछ केवल राज्य के हाथ में हो तो इंसान की इच्छा मर सकती है। इस पूरी कहानी से दुनिया ने एक बात सीखी, बराबरी जरूरी है लेकिन आजादी भी जरूरी है। रोटी चाहिए लेकिन बोलने का हक भी चाहिए। यूरोप का समाजवाद और रूस की क्रांति सिर्फ इतिहास नहीं थे, वे एक चेतावनी थे और एक उम्मीद भी। चेतावनी इस बात की कि जब शोषण बढ़ेगा तो विद्रोह होगा, और उम्मीद इस बात की कि आम इंसान भी ताकत बदल सकता है। यही कहानी थी राजाओं से जनता तक की यात्रा की, यही कहानी थी डर से जागने तक की, और यही कहानी थी दुनिया को यह समझाने की कि इतिहास केवल किताबों में नहीं, सड़कों पर भी लिखा जाता है।